इस वक्त पाकिस्तान दहशत गर्दी से नहीं बल्कि सैलाब गर्दी से मुतासिर हो रहा है और आने वाले वक्तों में ये ज़्यादा होगा। और हमें चाहिए कि एक तरफ जहाँ हमें खुश्क साली वाटर स्कैर्सिटी का इशूज़ है, दूसरी तरफ हमें फ्लडिंग का है। और इस वक्त हमारे पास इतना पानी, अगर हम इसे ज़ख़ीरा कर लेते तो शायद अगले 5 साल तक बारिश ना भी होती तो बलूचिस्तान में बसने वाले लोगों को पानी का एक कतरा भी ना चाहिए। अगर आपकी रेनफॉल आ जाती है, आपका रिवर डिस्चार्ज आ जाता है, आपका रिवर का स्टोरेज आ जाता है, आपकी पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन कैसी हो रही है, प्रेसिपिटेशन का डाटा, आपकी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सालाना आपकी कितने दिन बारिश होती है, एक तो आपकी एनुअल एवरेज आप लेते हैं, फिर आप वो पीक डेज़ भी देखते हैं कि किन दिनों में ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल नीदरलैंड्स में 365 दिनों में से 154 डेज़ जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो वो उस लिहाज से एवरेज निकालेंगे। हम बलूचिस्तान में देखें तो पूरा साल बारिश नहीं होती, शायद मुश्किल से 2 महीने 3 महीने 60 दिन होगी बारिश। लेकिन उनका इम्पैक्ट क्या है, बाकियों का इम्पैक्ट क्या है। अब पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला क्या है, हमें 75 साल हो चुके आज़ाद हुए, लेकिन अभी तक हमारे पास एक फ्लड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं है, हमारे पास फ्लड रिस्क मैनेजमेंट मैप्स नहीं है, हमारे पास मॉडलिंग नहीं है। हमें यही नहीं पता, हमारे पास ये लाइंस ही नहीं है, बाउंड्रीज ही नहीं अभी तक खींची हमने कि रिवर बेड कहाँ तक एक्सटेंडेड है। दुनिया में 4 नहीं 5 सीज़न है, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम एंड फ्लड्स। फ्लड का अपना एक मौसम होता है और वो अपने मौसम में अपने जब उसका वक्त होता है वो बहता है। पुराने वक्तों में जब हमारी इस तरह कंस्ट्रक्शन नहीं थी तो ये पानी जब सैलाब आता था, ये अपने पूरा जो उसका एरिया होता था उसमें बिखर जाता था, फैल जाता था, जिसकी वजह से जो है ना हमें इतना फ्लडिंग के मसाइल होते थे। और ये फ्लड अपने साथ सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स लेकर आता था जो ज़मीन को ज़रखेज़ करता था। कंसेप्ट जो लोगों में बना हुआ है कि अगर तो दरिया खुश्क है, आम उसके ड्राई सीज़न में हम नरान, गगान, सवात वगैरह जाते हैं, पहाड़ में पत्थर नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे, और उसके दरमियान में हल्का हल्का पानी बह रहा होगा, तो हम समझेंगे कि बस यही दरिया है और इसके साइड पे हम अपनी होटल, दुकानें वगैरह बना सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर मैं कश्मीर हाईवे के ऊपर, इस्लामाबाद में कश्मीर हाईवे है, उसके ऊपर अपना घर बना दूंगा तो घंटे बाद वहाँ से ट्रक गुजरेगा और मैं नीस्तो नबूद हो जाऊँगा। अगर सैलाब आना बंद हो जाए तो हमारी एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ने जितने भी मिनरल्स, मादनियात वगैरह, मादनियात कह रहा हूँ सॉरी, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके, जितने भी जो हेल्दी रिच पहाड़ों के अंदर जो ज़रात होते हैं, उनको ऊपर से लेके नीचे तक फैलाना होता है। इन चीज़ों की वजह से सैलाब का आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब अगर हम वो ज़रखेज़ ज़मीन जो पुराने वक्तों में, अगर हम आज से 20-30 साल पहले देखें, जब हमारी इतनी अर्बनाइजेशन नहीं थी, जब हमारे यहाँ ये प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ का ट्रेंड नहीं था और हम दरिया के बेड में नहीं बैठे थे, हमारी ज़रखेज़ी ज़मीन की ज़्यादा थी और लोग मुतासिर नहीं हो रहे थे, जिसकी बड़ी प्यारी वजह सिंपल सी ये है कि हम उस वक्त उस पानी को वहाँ फैलने देते थे। अब अगर मैं पानी के रास्ते में आ जाऊँगा तो ना सिर्फ मैं खुद डूबूँगा, वो जो कुदरती खाद यूरिया अल्लाह ने दिया है उससे भी महरूम रहूँगा, और तीसरा मेरी एग्रीकल्चरल लैंड भी कम हो जाएंगी। हम समझते हैं कि दरियाए सिंध जो बह रहा है, हम उसको ऊपर से ही बांध दें या उस पर डैम बना दें तो उससे हमारा मसला हल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मैं अगर आपको लेमैन एग्जांपल में समझाना चाहूँ तो अगर आप घर में अपनी टूटी खोल दें और आप उधर ही उसको बंद करने की कोशिश करें तो वो पानी वहाँ से नहीं रुकेगा। आप अपना टूटी खोल के आगे हाथ रख दें, आपकी पूरी पाइपलाइन बस्ट कर जाएगी, आपकी हर चीज़ तबाह हो जाएगी, लेकिन वो पानी नहीं रुकेगा, क्योंकि पानी के फ्लो का आप नहीं रोक सकते। अगर आप पानी को बहने देंगे तो शायद वो बहता बहता नीचे नाली में से निकल जाएगा, और अगर बाहर आपका नाला फंसा हुआ है तो आप उसको खोलेंगे, आप अपने घर की टूटी के आगे हाथ रख के नहीं बैठ जाएंगे। अब पाकिस्तान में हम दरियाए सिंध के ऊपर बांध के समझते हैं कि ये हमारे सैलाब और खुशहाली दोनों को रोकेगा। नीदरलैंड्स दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ कोई डैम नहीं। यूएस ने पिछले 30 सालों में 900 डैम डिसमेंटल कर दिए। इसकी क्या वजह है और वो कैसे पानी ज़रखेज़ करते हैं, अगला सवाल तो आपका यही होगा। इस सवाल का जवाब ये है कि नीदरलैंड्स के अंदर अगर आपने देखा वहाँ बहुत सारी नहरें, वो इसलिए नहीं है कि उन्होंने अपने मुल्क को खूबसूरत बना लिया, वो सारा बारिश का पानी, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि 154 डेज़ जो रेन होती है उसको वो स्टोर करते हैं। एंड रनिंग वाटर इट्सेल्फ इज़ अ स्टोरेज। जो पानी आगे पीछे बह रहा होता है, वो घूम फिर रहा होता है, वो आपकी ज़मीन में सीप करके उसको ज़रखेज़ कर रहा होता है। नीदरलैंड्स का जो है वो सारा अपना पानी नहरों से लेते हैं
और उनको 3 तालाब हैं उनके पास, या शायद अब उससे भी कुछ ज़्यादा होंगे, वहाँ पे इकट्ठा करके उसको साफ़ करते हैं। 3 महीने का प्रोसेस है और सारा पानी ग्राउंड में ड्रेन कर देते हैं। यही चीज़ हमें बलूचिस्तान और सिंध में करने की ज़रूरत है, ताकि हम सारा पानी इकट्ठा करें, उसे ग्राउंड में डालें, ना सैलाब आएगा और आपकी खुशहाली भी ख़त्म होगी, ग्राउंड वाटर लेवल भी इंक्रीज़ कर जाएगा। सबसे पहले आपने मॉडलिंग की, आपने जोन्स डिफ़ाइन किए, आपने ओपन ग्रीन स्पेसेस दी। आपको यूरोप में जो इतनी हरियाली नज़र आती है दरियाओं के इर्द गिर्द, वो इसलिए नहीं है कि उन्होंने खूबसूरती के लिए लगाई है, वो इसलिए है कि जब सैलाब का सीज़न आए तो पानी वहाँ जाए और वो उसको ज़मीन चूस ले और वो नीचे बैठ जाए। इसकी एक प्यारी सी मिसाल है आपका अपना दारुल हुकूमत शहर इस्लामाबाद। नए सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा सैलाब है, पुराने सेक्टर्स में सैलाब नहीं है। इसकी क्या वजह? पुराने जो सेक्टर्स बनाए गए थे उनके अंदर हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज़ हुई थी, उनके अंदर फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाया गया था। आप अगर चलना शुरू करें F5 से लेकर G11 तक, आपको सी पार्क्स नज़र आएंगे। एक मिसकंसेप्शन हम समझते हैं कि पार्क्स तफरीह की जगह नहीं, पार्क्स बेसिकली वो चीज़ होती है जो पानी को जज़ब करती है। अगर तो हर तरफ कंक्रीट होगी, सड़कें होंगी, घर होंगी, तो ज़मीन में तो पानी जाएगा नहीं, वो कहाँ से जाएगा? इसलिए हमें ओपन स्पेस देनी पड़ती है, ये इसलिए दी गई थी। अब चूँकि सैलाब का एक सीज़न होता है, वो साल में शायद एक दफ़ा आएगा, महीने के लिए आएगा या 10-15 दिन के लिए आएगा, या शायद आजकल के दिनों में महीने से ज़्यादा हो गया। तो वो चूँकि ज़मीन खाली रहती है तो हम उसको घास लगाकर, झूले लगाकर, ज़रा जॉगिंग ट्रैक बना के लोगों के इस्तेमाल के लिए भी उसको लाने के लिए खूबसूरत बना देते हैं। लेकिन उसका असल मकसद पानी को जज़ब करना और आपके ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करना। जबकि नए सेक्टर्स दिन ब दिन हालिया बारिशों में डूबते चले जा रहे हैं। जिसकी बड़ी वजह ये है कि जब हमने नए सेक्टर्स बनाए तो पुराने सेक्टर्स में हर सेक्टर का एक मरकज़ था। अब हमने हर सेक्टर के अंदर उसके जो मिनी आगे 1, 2, 3, 4 हैं, हमने उनमें उनका अलग-अलग सेक्टर दे दिया। हमने जो खुली स्पेस थी वो कम कर दी, और इवन जो बरसाती नाले की जगह थी उसके ऊपर हमने पूरा साइक्टर डेवलप कर दिया। हमने ये सेक्टर्स बनाने से पहले हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज़ प्लान ही नहीं किए थे। जब पाकिस्तान का 1961 से डाटा उठा कर देखा जाए, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का की वेबसाइट पर जो शेयर डाटा है वो आपको बताता है कि 1961 से लेके आज 2022 तक हमारे पास इतना सैलाब है जिसमें एवरेज रेनफॉल 300 मिलीमीटर से ऊपर है। मतलब हम हैज़र्ड में ही हुए हैं। हर 5 साल के रिटर्न पीरियड में हमारे पास एक मेगा फ्लड आता है। 2020 में सिर्फ 2 साल पहले 40,000 बंदा बलूचिस्तान में इफेक्ट हुआ था, जिसमें 300 बंदा मरा था। और ये चीज़ आपकी फ्लड मॉडलिंग और प्रिवेंशन से बहुत ज़्यादा है। अब जो 1 महीने से जो ट्रेड रुकी हुई है वो इकोनॉमी पे जो इनडायरेक्टली जितना बोझ बनेगा उसका ज़िम्मेदार कौन बनेगा? जो हमारे जानवर मर गए उसे हमें जो मेल न्यूट्रिशन का फ़र्क पड़ने वाला है उसे क्या होगा? जो हमारी मुर्गियाँ, भेड़, बकरियाँ मर गईं, जो भैंसें हमारी मर गईं, अब दूध में फिर मिलावट ही करनी पड़ेगी। एक तरफ आपकी 22 करोड़ आबादी है, दूसरी तरफ आपके पास खुराक की कमी अब आएगी, एग्रीकल्चरल कमी तो आएगी, आपके पास गोश्त की भी आएगी, डेयरी प्रोडक्ट्स की भी कमी आएगी। तो इन चीज़ों को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इन चीज़ों को फ्लड मॉडलिंग और लोगों को एक सख्त कवानीन बनाकर बताना पड़ेगा कि यहाँ आप नहीं रह सकते। इनका ज़्यादा काम ड्यूरिंग द फ्लड होता है। बाकी चीज़ें तो हमें इनसे डाटा चाहिए कि हम ऑलरेडी बिफोर हैंड तैयार हों, हमारा मॉडल हमें बताएं। लेकिन अभी आजकल के दिनों में जैसे सैलाब आ रहा है तो हमें बिल्कुल उसी तरह अपने वेदर स्टेशंस भी ज़्यादा उन एरियाज़ में भी लगाने की ज़रूरत है जहाँ पे सैलाब ज़्यादा आता है। और आजकल के दिनों में ड्यूरिंग द फ्लडिंग हमें उनसे ये इन्फॉर्मेशन लेनी होगी कि वो कितना एक्यूरेटली हमें बता सकते हैं कि कितनी बारिश होगी और नहीं होगी, ताकि उस तरह से जो है वो अपने रिलीफ के काम कर सकें। और फिर उसके बाद हमारा 3rd स्टेज आता है फ्लड रिस्क मैनेजमेंट का, पोस्ट फ्लडिंग। पोस्ट फ्लडिंग में हमें सर जोड़ कर बैठना होता है कि हाँ भाई हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। हम लोगों को इंश्योरेंस दे सकते हैं, फ्लड इंश्योरेंस का प्रोग्राम स्टार्ट होना चाहिए हमारे यहाँ, जो है लोगों को आगाही का प्रोग्राम स्टार्ट होना चाहिए। और एक और सबसे बड़ी बात है, न जाने क्यों हमें बहुत ज़्यादा शौक है कि हर चीज़ अंग्रेज़ी में करने का। अब वहाँ के लोग जो मुश्किल से उर्दू जानते हैं, हम वहाँ पे भी जाके वार्निंग अंग्रेज़ी में लिख देते हैं, ऐसा क्यों? इन वेबसाइट्स को डाटा लिखकर, मैप बनाकर पूरा लिखा होना चाहिए। तो वेदर स्टेशन का काम जो है ड्यूरिंग द फ्लड में बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को वार्निंग जारी करना। मैं तो कहता हूँ उर्दू के अलावा हर इलाके की ज़बान में वार्निंग जारी की जाए,
पंजाबी में की जाए, बलोची में की जाए, पश्तो में की जाए, सिंधी में, हिंदू में, जो जो जहाँ भूल जाती, ताकि हमारा मकसद लोगों को समझाना और आगाह करना, ताकि वो अपनी जानें महफूज कर सकें। खड़ी है एक, वो ये होती है ज़्यादातर वो तब होती है जब आपका शहर चोक कर जाता है। अभी सखर में क्या है कि वो चोक कर चुका। आपका सीवरेज क्यों नहीं काम कर रहा? आपका वेस्ट मैनेजमेंट प्लान क्यों नहीं है? जब नाले की ज़मीन पे अगर आपने खुदा ना खास्ता या अल्लाह की तरफ से मेहरबानी से आपने नहीं बनाया उसके ऊपर कोई सोसाइटी और आपने उसको खुला छोड़ ही दिया है, लेकिन अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि उस प्लाट में आप कूड़ा फेंकें। सारी सीवरेज हमारी ब्लॉक होती है, सारे बरसाती नाले या तो कूड़े से बड़े हुए हैं या फिर उसके ऊपर किसी ने इमारत खड़ी कर ली। उन रास्तों को साफ़ रखें ताकि आपका सीवरेज चलता रहे और आपका पानी बहता रहे और बाहर निकल जाए, और आप अपने सीवरेज की प्रॉपर स्लोप रखें कि पानी ने कैसे निकलना। इसके लिए भी अलग से मॉडलिंग और डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है। एक बहुत ही कामयाब तजर्बा जर्मनी में किया गया था, TU ड्रेसन में। उन्होंने ये किया था कि हर घर में एक बेसमेंट बना दिया था। जब सैलाब आए तो हर बंदा अपना अपना बेसमेंट खोल देगा। उन्होंने वहाँ मोटर लगा रखी थी। वो मोटर उस पानी को ग्राउंड में जो है वो खींच रही थी, जिससे ये हुआ कि जो सैलाब आपका 1-2 दिन तक खड़ा रहना था, जब हर घर ने अपना बेसमेंट खोल के उसको ड्रेन किया तो ना सिर्फ उनका ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर गया, बल्कि इस कामयाब तजर्बे के नतीजे में 1 से 2 घंटे के अंदर पूरा शहर जो है वो सैलाब से बच भी गया था। तो ये भी एक प्रिवेंशन है। तो हमें इस तरह करके काफ़ी चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, लेकिन बात फिर वही आ जाती है मैनेजमेंट और नीयत की।